हेलो एवरीवन, मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस प्यारे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CGA 19। बड़ी लंबे दिनों के बाद हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर मिलने आए हैं। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसे कंप्लीट भी करना है, तो थोड़ी बहुत बातें भी आप लोगों से करनी। अब इस वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज होगा वो लास्ट में मैं आपको रिवील करूँगा क्या है। उससे पहले हम लगभग में ये जो चैप्टर है आपका सॉरी आज की जो आपकी क्लास है ये लगभग में 10 से 15 मिनट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम गिनती के केवल 2-4 टॉपिक ही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। भाई हम लोग बात कर रहे हैं, अगर पुरुषों के लिए तुम अधिकारों की बात कर रहे हो, वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हो, अलग अलग प्रकार के हम अधिकारों की चर्चा करें, क्या महिलाओं के लिए अधिकारों की बात हुई थी। महिलाओं को वोटिंग राइट्स के बारे में, क्या महिलाओं को समान अधिकार के बारे में, क्या महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ ऐसा चर्चा हुआ यहाँ पे, हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी भी लगभग यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरा, क्या महिलाओं के लिए कोई कदम उठाए गए थे। अगर इतना सब कुछ हुआ कि महिलाओं के थोड़ा बहुत भी कुछ इन्होंने कदम उठाया तो कुछ स्टेप लिया था ताकि उनकी स्थिति में कुछ सुधार किया जा सके। अगर किया था तो कौन कौन से पॉइंट है, लगभग मैंने कुछ यहाँ पॉइंट लिख रखा है, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम दास प्रथा उन्मूलन के बारे में बताएंगे, स्लेव ट्रेड के बारे में बताएंगे, कैसे ये लोग दासों का व्यापार किया करते थे। आज अपने आप को यूरोप वाले लोग बहुत ही मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े व्यक्ति मानते हैं। अमेरिका वगैरह इन सब में लगता है कि वहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ा भी अत्याचार नहीं होता है। बट हम देखेंगे इनकी करतूतों को समझने का प्रयास करेंगे, लोग करते क्या थे, किस तरीके से लगभग ये व्यापार किया कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी, और किस प्रकार से जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, उससे उनकी रोजाना की दिन प्रतिदिन की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है, उसके बारे में भी लगभग इसमें बताया और समझाया गया। एक एक करके इन सबको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी। इससे पहले हम देखेंगे भाई महिलाएं वहां पर देखो, कहीं किसी भी वर्ग में हम देखते हैं महिलाओं, समझना आजकल जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास करते हैं, पहले और आज के हिस्ट्री लिखने वाले जो हिस्टोरियन रहते हैं, इतिहासकार रहते हैं, उनमें थोड़ा अंतर आ गया है। बहुत पहले के जो इतिहासकार रहा करते थे वो राजा के उपलब्धियों के बारे में गिनवाना चाहते थे कि राजा ने कब उनको ताजपोशी कब हुई, कब वो गद्दी पे बैठे, कब उनका कौन सा युद्ध हुआ, कब उनकी शादी हुई, ये सब यानी सारा कुछ राजा के इर्द गिर्द, राजा के आसपास ही घूमता रहता था। बट आजकल के जो इतिहासकार है इससे हटकर वो बात करते हैं महिलाओं की, दासों की और निम्न समुदायों की स्थिति कैसी थी। क्या महिलाओं को वहां बराबर का अधिकार मिलता था, क्या वहां पर दास की व्यवस्था थी कि नहीं थी। अगर महिलाओं को कम अधिकार मिल रहा मतलब वो जो सोसाइटी थी, वो जो समाज था, वो प्रोग्रेस सोसाइटी नहीं कहलाएगी। उन सबको लेकर हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले भाई महिलाओं की जब हम देखिए ना, महिलाएं जीविका में थोड़ी बहुत भूमिका यहाँ पे निभा रहे थे। उस समय महिलाओं को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक कुलीन वर्ग की, एक नोबेलिटी जो अमीर वर्ग है उसकी महिलाएं हैं, और दूसरे थर्ड स्टेट की जो गरीब महिलाएं हैं। जो गरीब महिलाएं बेचारी, इन लोगों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ा है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, बाजार जाकर सामान को लाना, पाव रोटी के लिए लाइन लगाना, ये सारी, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, परिवार को चला सके। ये कुछ पॉइंट लगभग में ये कर रहे हैं। ओके, मैं आपको ये कुछ काम कर रही थी। और लगभग में जो गरीब कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो थर्ड स्टेट की महिलाएं, उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। पढ़ने लिखने का अधिकार किसके पास है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड जो कैटेगरी की महिलाएं थी, केवल उन लोगों को ही लगभग में हुआ करता था। अब इनका काम रहता था इनका शादी करवा देना, शादी करवाने के बाद इनका वो पारिवारिक जीवन, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, महिला का काम क्या रहता है, बच्चों का पालन पोषण करना। महिला का काम है खाना बनाना, कपड़े धुलना, घर की साफ सफाई करना और बच्चों का पालन पोषण करना। ये हम तो पुरुष भी कर सकता है ना, बट वो महिला का काम हम लोगों ने बना दिया, जिस कारण से महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी यानी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम लोग कहते हैं ना महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करती, भाई काम करने का मौका नहीं मिलता उनको। कई बार मिलता है मौका तो वो साबित भी करती हैं। जब मौका नहीं मिलता, समझना, अगर कोई महिला बाहर जाके काम कर रही है ना, घर पे भी आकर उसे खाना बनाना पड़ता, साफ सफाई काम करना पड़ता है। अगर एक पुरुष बाहर जाके काम कर रहा, आते ही बैग फेंकता है, लगभग में कपड़े निकालता, सीधा कपड़े में तह भी नहीं लगाता। फिर अगर उसकी वाइफ है तो वो करती है, तो उसकी बेटी है तो उसको हटाने का रखने का काम करती है, बहन है तो वो रखाने का काम करती है। तो अब सुनो, यानी कि जब यहाँ पर जब हम लोग बात करें महिला जब बाहर जाके काम करती है तो घर में भी आगे काम करना पड़ता है। एक पुरुष बाहर जाके काम करता है तो केवल बाहर के कामों तक ही वो सीमित रहता है।
तो वही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि महिलाओं ने लगभग में अलग अलग इतना सब कुछ देखते हो, महिलाओं ने अपने मताधिकार वोटिंग राइट्स की मांग की है कि उनको भी बराबर की वोटिंग राइट्स का अधिकार मिले जैसे कि पुरुषों को है। आप समझ रहे हो, महिलाएं मांग तो कर रही हैं बट महिलाओं को ये मिलता काफी बहुत समय बाद मिलता है जाकर। जब हम लोग यूरोप की बात कर रहे हैं, अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी बताते हैं, हम बहुत कुछ सामाजिक जीवन स्तर को लेकर जीने का प्रयास करते हैं, बट रियल में अगर आप देखोगे शुरुआत में आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो कब रहा है, 1789 में, 1789 की घटना थी। महिलाएं बात करते 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 1946 में 1946 में महिलाओं को जाकर वोटिंग राइट्स मिलता है। और भारत ने बोला भाई नहीं, मतलब हम आजाद हो गए 1947 में, इसका मतलब इसके बाद से कहीं भी इलेक्शन होगा सबको वोट देने का अधिकार, हम किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। इस हिसाब का लगभग यहाँ पे काम चला था। तो वही जब हम लोग बात करते हैं महिला और पुरुष के अंदर, वो शुरुआत में वहां पर इतना ज्यादा भेदभाव और भारत में उतना नहीं था, मतलब सही मैं कह रहा हूँ, आजादी के बाद हम लोगों ने थोड़ा कम करने का प्रयास किया। हमने कहा कि हम महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए गए, हाँ कुछ कदम उठाए गए। इन लोगों ने एकदम कंपलसरी एजुकेशन यहाँ फिक्स कर दिया, अनिवार्य शिक्षा कर दी है, सरकारी विद्यालय वगैरह बनाए गए ताकि जहां पर महिलाएं जाकर थोड़ा बहुत भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, एजुकेशन वो ले सकती हैं। अब एक काम कर दिया गया, इनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवाएंगे। एक महिला रेडी नहीं है कि उसको शादी करवाना, नहीं करवा सकते हो शादी। पहले केवल पुरुष ही तलाक दे सकते थे, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार है, यानी दोनों तरफ से तलाक दे सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर किया गया। अब महिलाओं को व्यवसाय करने का भी अधिकार दे, छोटा मोटा कारोबार बिजनेस वगैरह महिलाएं कर सकती हैं। अब मताधिकार की हम लोग बात करेंगे, वोटिंग राइट्स इन लोगों को मिल गया, वोट देने का अधिकार इन लोगों को मिल गया। समान वेतन के लिए आंदोलन, सॉरी माफ करना, मैंने कहा वोटिंग राइट्स को लेकर ये मांग कर रही है, मिला नहीं, मिलता कब है 1946 में, यानी मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स को लेकर, यूनिवर्सल सफरेज जैसे हम बोलते हैं, उसको लेकर इन लोगों ने मांग करना स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट उन्होंने बात किया कि भाई समान काम का समान वेतन दो ना, एक कोई काम है वो पुरुष कर रहा है उसे आप अच्छा खासा तनख्वाह दे रहे हो, वही काम महिला करे तो उसे कम तनख्वाह दे रहे हो, काम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि महिला काम बेटर है स्टिल उसको कम पैसा दिया जाता है, उसी को लेकर यहाँ बातें चल रही है। अब तब जाके 1946 में ये मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें बात करेंगे दास प्रथा का उन्मूलन के बारे में। दास प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा मतलब होता क्या समझना। आज के समय में भारत के अंदर हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 में आर्टिकल, अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 है, 23 आर्टिकल में साफ साफ लिख दिया गया भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी दास व्यापार नहीं चलेगा। किसी को आप पकड़ के बंधुआ बेगारी मजदूरी नहीं करवा सकते, फोर्सेस लेबर नहीं करवा सकते हो जबरदस्ती। मैंने किसी से काम करवाया 500 रुपये उसका होता है, मैंने 250 दे के भगा दे निकलो यहाँ से, नहीं कर सकता हूं मैं। ये मैंने सामने वाले के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया है। अगर पता चलता है तो मुझे अच्छी खासी सजा भी हो सकती है, समझना। अब वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर दास व्यापार चला। दास व्यापार चल क्या रहा है, क्या चीजें हो रही, तो समझने का प्रयास करना। तो हल्का सा मैं जल्दी से यहाँ मैप बनाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ जाना। किसी दिन मैं आप लोगों को भी सिखा दूंगा क्या है, कैसे बनाते हैं। हमें ज्यादा का काम नहीं, हमें इतने का काम है, जिस कारण मैंने इतना ही लगभग में यहाँ पर बनाया है। हम बात करें किसके बारे में, ये ब्रिटेन वालों ने, फ्रांस वालों ने, इन सब ने कहाँ पे कब्जा किया था। हम फ्रांस की बात करें तो इन लोगों ने आपके इस वाले यानी कि अमेरिका वाले इलाके पे कब्जा कर रखा था। अब यहाँ फ्रांस के लोग जाकर यहाँ काम करना चाह ही नहीं रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, काम करना है, पूरा फायदा कमाना है। ये अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका से दासों को गाड़ियों में भर रहे हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने की यात्रा करके जहाजों के माध्यम से यहाँ पर छोड़ रहे हैं। यानी अफ्रीका जाकर जहाजों में भरकर यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पे जो सामान बन रहा है उसको ले जाकर यूरोप में बेच रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ ले जा रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ये जिसे हम लोग बोलते हैं ना त्रिकोणीय दास व्यापार हो गया था। ट्राइंगल स्लेव ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, इस तरीके से हो गया। यहाँ से लोगों को भर रहे, वहां ले जा रहे, फिर वहां से जो उगाया हुआ सामान है वो ले जाकर यूरोप में बेच दे रहे। इस तरीके से हम त्रिकोणीय दास व्यापार कहते हैं। ये आपके बोर्दे और नान्तेस, क्या नाम है इसका, बोर्दे और नान्तेस, बोर्दे और नान्तेस, बोर्दे और नान्तेस। भाई ध्यान रखना, ये अक्सर आपका मैप में ये क्वेश्चन आता है और आपको जानकारी आनी होगी। इस बार 25 मई 2025 को एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें एक क्वेश्चन मैप बेस्ड में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, बोर्दे और नान्तेस कहाँ पर है। आप समझ रहे नहीं कितने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन में भी आ रहा है ये सारी चीजें।
तो आपको तो पता होना चाहिए, आप क्लास में हो और मैथ में आता भी है। इसलिए नहीं पढ़ना कि यूपीएससी में आता है, इसलिए पढ़ना क्योंकि आपके 9th क्लास के एग्जाम में ये पूछा जाता है। मैप के पोर्शन में इनका लगभग में पूछा जाता है। बोर्ड दिस नाम थे, पेरिस कहाँ पर है, मार्सले कहाँ पर, वो हम सब कुछ आपको बताऊंगा, बट जब नाम आ गया तो यहाँ पर हमने देख लिया। इस तरीके से यहाँ से ही लगभग में पूरा का पूरा व्यापार ये चल रहा है। आगे चलकर लोगों ने इसे बंद करने का प्रयास किया। जब लगभग में 1794 में कन्वेंशन यहाँ पर आती है, वो लगभग में काम करती है, इसको बंद कर देती है कि नहीं नहीं, दास व्यापार नहीं करना, बेकार है, नहीं करना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि इससे पहले एक दिन जब लगभग में सरकार आती है, जो 1991 में वो सरकार बनाती है कौन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, वो बोलती तो है हम इसे बंद कर दे, बट नहीं बंद कर पाती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं, नेशनल असेंबली अपने आप को बनाते हैं, वो नेशनल असेंबली की बात करो तो नेशनल असेंबली जो रहते हैं तो उसमें थर्ड स्टेट के सबसे ऊपर वाले अमीर व्यक्ति रहते हैं, और वही तो ट्रेड कर रहे हैं, वही तो व्यापार कर रहे हैं, वही व्यापार से फायदा कमा रहे हैं, तो वो कैसे बंद करवा देंगे, जिस कारण से उसमें नहीं होता। बट बाद में जब ये आता है तब जाके लगभग में ये बंद होता है, बट ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, क्योंकि 1804 में केवल 10 सालों बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन तो आज पहले जाता है, बट नेपोलियन 1804 में नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता बनाकर दोबारा से दास प्रथा को स्टार्ट कर देते हैं, और अंत में जाकर 1848 में 1848 के आसपास जाकर ये आपका दास व्यापार पूर्ण रूप से खत्म होता है। फ्रांस में बहुत सारी दुनिया में देशों में चल रहा था, पर जब से आपके यूएनओ वगैरह आते हैं, ये सब आते हैं, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि दास व्यापार आज नहीं है, ये मानव के अधिकारों के उल्लंघन हो जाएगा। जो मानव के नेचुरल राइट्स की हम बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, वो उसके विपरीत हो जाएगा। ओके, अब क्रांति और रोजाना की जिंदगी में बात करते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। कह रहे हैं कि क्रांतिकरण आज हमारी रोजाना की जिंदगी में बदलाव कैसे हुआ। बदलाव ऐसे हुआ कि लोग इससे काफी हद तक जागरूक हो गए, लोगों को समझ। इससे पहले लोग मान रहे भाई हम जिस कैटेगरी में जन्मे, हमें इसमें में रहने के लिए ही जन्मे हैं, हम फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, उनको उन्होंने जो बोल दिया हमें मानना पड़ेगा। बट जैसे नए नए लोग आते हैं, हमने बात की पिछले दार्शनिक फिलोसफर आते हैं, नए नए विचार देते हैं, उन विचारों को माना जाता है, लोगों को फॉलो, उन विचारों को फॉलो किया जाता है। लोग कहते हैं हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। जब इस तरीके से लोगों को समझने लग जाते हैं, और इससे पहले राजा वगैरह ने सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप, अलग अलग तरीके से बातों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बट इन्होंने बातों को रखने का कई सारे तरीके अपना लिए। कह रहे हैं कि लगभग 1789 से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अपनी बातों को रखने के लिए अखबार हो गया, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपनी बातों को प्रचलित करवाया जा रहा है, कार्टून के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो चैप्टर था, इसमें लगभग में इतना ही से ज्यादा कभी कुछ भी नहीं, बट हल्का सा अगर हम समझते हैं। अब जो अब नेपोलियन आ चुका है, नेपोलियन लगभग में क्या करता है भाई, पूरी दुनिया में लगभग में पूरी यूरोप के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करता है। वो अपने आप को बोलता है मुझे तो सिकंदर बनना है, अलेक्जेंडर द किंग बनना है, ग्रेट, सॉरी अलेक्जेंडर द ग्रेट बनने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो पूरी यूरोप पर कब्जा करना चाह रहा था। हालांकि नेपोलियन सच में बहुत महान शासक था, लगभग अपने जितने भी युद्ध हुआ था उसमें लगभग में युद्धों को वो हारा नहीं था, और इसलिए कई बार भारत के समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन के युद्ध समान माना जाता है। कहते भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का वो राजा था। अब यहाँ पर जब इन्होंने बताया समझाया क्या क्या चीजें हो रही, तो कह रहे भाई जब वो पूरा का पूरा लगभग में यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा, पूरे यूरोप के अलग अलग जो देश थे उन लोगों ने मिले, कहें कि अगर ये आकर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे लिए सब अच्छा क्या है, अब हम उसे इंतजार क्यों करें उसके अटैक की, हम सभी लोग मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं। अब जब 1815 में सारे लोग मिलते हैं और जाकर एक वाटरलू के मैदान में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ वाटरलू बोलते हैं, वाटरलू के मैदान में 1815 में नेपोलियन को हरा देते हैं, और दोबारा यहाँ पर फ्रांस के अंदर लुईस के राजवंश के लोगों को बैठाते हैं। लुईस 16वां मर गया था, तो उसी के कोई चाचा ताऊ भतीजा जो भी होगा उसको लगभग में गद्दी पे बैठा देते कि अब तू आकर शासन कर। यह भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, 1848 के आसपास फिर विरोध प्रदर्शन लग जाता है, फिर इसे हटा दिया जाता है। ये कब पढ़ेंगे हम, 10वीं क्लास 10th क्लास में लगभग में देखने समझने का प्रयास करेंगे। बट इतना जो हम लोगों ने देखा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो एक बार इसको देखिएगा। मैं बार बार आपको बोला शायद ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के आसपास की वीडियो है। मैं कई बार वीडियो में बहुत धीरे लगभग में लगता है, आवाज बहुत धीरे आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है अच्छा खासा वीडियो पर उसके स्पीड को बढ़ा सकते, 1.5x की स्पीड में देख सकते हो। वीडियो देखने के दौरान में आपको कुछ सावधानी बरतते हुए चलना है, आपको लेट कर वीडियो नहीं देखना, आपको बैठ कर कॉपी पेन लेकर बैठना है। उस दौरान जब आप वीडियो देखोगे तो आपका फोकस ज्यादा बना रहेगा। जब आप वीडियो देखते जाओगे एकदम मोनोटोनस सा बोरिंग सा हो जाता है,
नींद आने लगे, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको फायदा नहीं है। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, जाकर फिर बुक को रीड करोगे, आपके लिए सच में बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदा करने वाला है ये, मेरा विश्वास मानो। पहले वीडियो देखो, फिर जाके बुक को पढ़ो, बहुत अच्छे से आपको बुक समझ में। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं, बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बुक जितना पढ़ो उतना ही आपके लिए सही है। अब समय आ गया आप लोगों के लिए, जो मैं एक चीजें रिवील करने वाला था वो ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बड़ा तिरछा लिखता है, आप लोग कई बार समझ आते हो, सही है, नहीं समझ पा रहे तो मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा आपका टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस टेलीग्राम पर जितने भी चैप्टर अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसके सारे के सारे नोट्स आपको प्रिंटेड रूप में वहां पे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें आप लगभग में प्रिंट करवा सकते हो। एक एक चैप्टर का 4-5-5-6 पेज के आसपास रहेगा, आप जाओगे प्रिंट करवाओगे, बहुत आसानी से, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आप लोगों से बार बार एक कह रहा हूँ कि भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, हमें उत्साह मिलता है। यहाँ एक कैमरे, फोन के कैमरे के सामने खड़े होकर बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट जब आप लगभग में वीडियो को शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन सा मिलता है, हमें काम करने का और भी जुनून मिलता है। तो प्लीज शेयर करिए जितने भी हो सके अपने वेट स्टेटस पर, जहाँ जहाँ आपके पास में फ्रेंड सर्कल है, प्लीज उनको बताइए कि वीडियो भी देखना चाहिए, कुछ अच्छी वीडियो तो हमें शेयर करना ही चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।